हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आ गए आपका अपना बॉय अनु अनु अनुभव। और आज हम करने वाले हैं, बिग बॉस तो खत्म हो चुका है, तो अब हम करेंगे खतरों के खिलाड़ी पर रिव्यू। 2 वीक का एक साथ रिव्यू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करें तो इस साल खतरों के खिलाड़ी 14 में पहली बार एक मिलिट्री प्लेन में स्टंट करवाया गया। बहुत ही डेंजरस स्टंट था, बट आई वुड से उसमें लड़कियों ने ना बहुत अच्छा खेला। मतलब इजी स्टंट नहीं था लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था उसमें उधर खड़े रहना, क्योंकि इतनी तेज हवा थी कि आप बहे जा रहे थे हवा के। बट उधर भी इन लड़कियों ने बहुत अच्छा करा, हैट्स ऑफ टू देम। और फिर जो शालीन भाई की वॉक थी वो तो अलग ही थी। स्टंट चल रहा है कोई नहीं भाई, पर हमें उधर भी कैट वॉक करनी है। शालीन भाई तो अलग ही लेवल के हैं पूरे। और भाई ये असिम का है। असिम पता नहीं क्यों आया फिर इस शो में। इतना तो भाई उसमें एटीट्यूड है और बहुत कुछ बोल रहा है। और फिर अब इस साल ऐसा लग रहा है खतरों के खिलाड़ी नहीं देख रहे हैं, हम बिग बॉस देख रहे हैं। आप पहले ही असिम की लड़ाई देखो, क्या लड़ाई की है उस बंदे ने। असिम का एक डायलॉग है पेटेंट, वो जब फ्लाइट में था तब से बोल रहा है कि मैंने बहुत पेन सहा है, पेन सहा है, तो पेन के बिना कुछ भी नहीं होगा। वो सबको यही बोलता है, तो आई थिंक उसके लिए बहुत इजी होता है ये। अभी सर ये कहाँ समझेंगे, लेवल पे नहीं आए हैं अभी। सर उसके लेवल पे आना भी नहीं। सर एक झुंड है सर, ये मैंने ऐसे झुंड बहुत संभाले हैं। तो मेरा आसपास ये सभी एक ही झुंड है। इन जैसों को सर मैंने बहुत संभाला है, और मैं अभी पहला दिन है, दूसरा तीसरा इस शो छोड़ के ना चला जाए सर। भाई वो नॉर्मल मजाक कर रही थी, क्या नाम है इसका, नियति। नॉर्मल मजाक कर रही थी, इस क्लब पे आने नहीं है। वो भाई ऐसा चिढ़ रहा है, इसमें क्या है भाई, बुरे से बुरे मजाक होते हैं खतरों के खिलाड़ी में। You all have a bad energy except this guy रश्मीर। His name is Kashmir. Yeah. सर ये कौन सा शो है? कौन सा शो है? तो फिर मत आ, फिर चले जा तू। अरे शांत रहे बाबा। नहीं जा फिर। अरे बात नहीं करनी है। सर बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, मुझे भी बोलना है फिर। मैं भी बोल रहा हूं उनको। क्या करूं मैं? बोल रहा है कि तुम सबके पास एक बैड एनर्जी एक्सेप्ट दिस गाय कश्मीर। भाई उसका नाम कश्मीर है, तो उसका नाम नहीं ले पा रहा भाई, क्या करा है। उसका नाम रश्मि तो हो नहीं सकता ना। अरे उनको बोले बोल रहे हैं सर। मैं बोल रहा था, तू क्यों बोल रहा था? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है भाई। एनीबॉडी, मैं यहाँ स्टंट करने आया हूँ, अपना अपना काम करो। मुंह नहीं लगना मेरे। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने सिर्फ स्टंट मारने के लिए। कर तो सही, वो भी नहीं हो रहा तेरे से तो। अभिषेक पागल है क्या? कुछ ज्यादा ही उसमें भड़क रहा है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा भर रहा है। बात कौन कर रहा है? तूने बोला मेरे को, तूने मेरे को क्या बोला? तूने मेरे को क्या बोला? मैंने सुना, मैं इधर से गया, आ गया। इधर से गया, मैंने इधर से गया, मैंने की जरूरत नहीं है। अच्छा चाट ले, धमकियां देनी स्टार्ट कर दी ना। एक एक कद्दू यहां पे बिग बॉस का चाटा, ये ले चाट ले। डोंट टच मी मैन, डोंट टच मी। बात खत्म हो गई। पीछे कैमरे के पीछे ब्रदरहुड, सामने मजाक उड़ा रहे हो। तेरा दिन नहीं है यार, तेरा दिन नहीं है। एक नॉर्मल इसका दिन नहीं है यार, बहुत बड़ी बात हो गई। मैं बोल रहा हूं बहुत बड़ी बात होगी। मुझे बंदा देख के मजाक करना चाहिए, ठीक है, औकात में। और भाई अब तुम ऐसा बोलोगे तो भाई अभिषेक तो लड़ ही जाएगा। बिग बॉस में वो यही करके आया था, इधर भी वो यही कर रहा है, तो लड़ेगा भाई तुझसे। और सही बात पे लड़ाई, इतना एटीट्यूड का है भाई। लड़ा आ रहा है, अपनी अलग ही मस्ती में घूम रहा है, फिर उसकी शालीन से भी लड़ाई हो जाती है उसके बाद ही तुरंत। ये असिम आया ही क्यों है। उसके बाद ऊपर से जो शिल्पा शिंदे हैं, वो भी एक एक्ट्रेस हैं, भाभी जी घर पर पे आती थी, वो भी असिम का साइड लेती हैं अपने इंटरव्यू में। वो क्या था भाई, तुम उधर थे, वो पूरी तरह से गलत था असिम, तब भी तुम उसका साथ ले रहे हो। कमेंट्स में बताना क्या असिम उस पॉइंट पर सही था या नहीं। और भाई जब असिम का स्टंट की बारी आई तो उससे पूछा गया कि उसको किसको चाहिए अपनी टीम में, तो टीम में नहीं, अपने हेड ऑन पे। उसने शायद ढंग से सुना नहीं, उसे लगा कि कश्मीर और मेरी टीम चल रही है। भाई वो टीम करता रहा। भाई इतना एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड में इतना अंधा हो गया कि सुन ही नहीं रहा कि सामने वाला दूसरा कह रहा है, हेड ऑन या टीम, अलग ही है। किसी को चुनो, और मुझे लगता है सारे ग्रुप में से मेरे को कश्मीर लगा। भाई की बॉडी है ठीक है, बट थोड़ा साथ में किसी को रखना है, तो इसी को सही। कश्मीर बहुत बढ़िया करे, और आई थिंक अगर उसने किया सही है, नहीं किया तो तब भी हम अपनी टीम है। आई थिंक हमारे कुल मिला के तो हम वैसे भी जीतेंगे। आजा ले लो मेरे को ठीक है, थैंक यू। कब से लगा हुआ, कह रहा टीम वर्क था सर, ये टीम के टोटल गिनवा रहा है। और भाई असिम कह रहा है ये जो भी ये सब है ना, खतरों के खिलाड़ी का जो बज है इस साल, वो सब मेरी वजह से है। आई मीन असिम रियाज की वजह से है। ये कैसे हो सकता है भाई, तुम अभी आए हो। रोहित शेट्टी अपना नाम लेता नहीं है, 10 साल से होस्टिंग कर रहा है। उससे पहले अक्षय कुमार ने एक अच्छी होस्टिंग करी थी, बीच में भी कुछ लोगों ने करी थी। आई वुड नॉट से उन्होंने नहीं करी, बट वो ठीक था।
बट ये दोनों होस्ट रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के, जिन्होंने इस शो को अलग लेवल पे लेके गए हैं। तुम कौन हो भाई, अभी के आए हो? अलग ही, मैं बोल रहा हूँ फिर से, असीम रियाज में बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड है। इतना शोहरत क्या देख ली भाई, क्या शोहरत देखे हैं हमने तो। बिग बॉस का तुझे देखा ही नहीं कहीं, कहाँ आया है तू भाई? और भाई खतरों के खिलाड़ी की टीम ने बिल्कुल सही करा, इस बिहेवियर से वो इस शो में रहने के लायक नहीं था। You can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ. You think I need that money? It is for the fans that was here, not for these losers, bro. You see the buzzing around internet because of me, bro. You get it? It's because of me. It's after 4 years because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. आज जो हुआ वो कभी नहीं हुआ. So it was like a shock to me. एटीट्यूड जो होता है लोगों का, मैं सिर्फ आसिम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, इन लाइफ इन जनरल। मैं खुद ये नहीं कह सकता बीइंग द होस्ट फॉर 10 years कि ये शो मेरे वजह से चल रहा है। ये टीम की मेहनत है, ये पूरी टीम की मेहनत है। किसी एक कंटेस्टेंट का ये कहना कि बाकी सब यहाँ लूजर्स खड़े हैं, इन्हें देखने कौन आएगा, वो भी गलत होगा। Absolutely. मुझे लगता है ये एक डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन। सो आई विश हिम ऑल द लक आसिम को, बट अब वो शो में कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर वो शो सही नहीं रहता, वो थोड़ा अजीब सा बन जाता, बुरा सा बन जाता, बिग बॉस टाइप बन जाता, कॉमेडी वैसी चीज नहीं रहती। इसलिए सही किया। मैं बोलूंगा इस बिहेवियर से उसे कहीं भी ऐसे काम नहीं मिल पाएगा भाई। कितनी भी शोहरत है, एक दिन शोहरत भी जाती है, और जब जाती है ना तो ऐसे जाती है कि पता भी नहीं चलता। अब बहुत हो गई, हमारा थोड़ा सीरियसनेस हो गई असीम की टॉपिक पे बात करके, तो अब हम चलते हैं अपनी थोड़ी कॉमेडी। और कॉमेडी का नाम लिया है तो शालीन और अभिषेक का नाम तो आएगा ही, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो किया भी है उसने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या डांस किया भाई शालीन ने। रोहित शेट्टी को अपनी अगली मूवी के लिए हीरोइन मिल गई। क्या डांस है, कहानी 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 हो गई। बहुत भाई शालीन तो भाई वो साड़ी वाड़ी पहन के वो हीरोइन बन जाएगी पूरी। रोहित शेट्टी को हीरोइन की कमी खत्म, शालीन है ना वही कर लेगा पूरी हीरोइन की कमी पूरी। अब अगला देखते हैं अभिषेक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश का। लेट्स सी इंग्लिश भी, और बाकी जो एक एक्ट परफॉर्म करा गया था कश्मीर और शालीन के द्वारा, वो देखते हैं अब हम। भाई यहाँ शालीन तो लुट गया। कश्मीर भी भाई अलग ही चल रहा है इनका। खतरों के खिलाड़ी में अभी तक ऐसे कपल्स बने हैं, ये पहला मेल कपल है। सही का रोहित शेट्टी ने जो शटन के बटन थे ना वो बेस्ट थे भाई, सबसे बेस्ट वही चीज थी, शटन के बटन। सोचो ये नया वर्ड है अभिषेक ने इजाद किया है, तो शटन के बटन थी। पार्शियलिटी कर रहे हो मैं क्या पार्शियलिटी करूंगी, लेकिन शालीन जो शिल्पा ने ऑलरेडी डिसाइड किया वही होगा। थैंक यू। ये अभी आए हुए बच्चे हैं। मेरे हिसाब से भी जो इस हफ्ते हुआ था ये नंबरिंग वाला, आई ऑल्सो डोंट फील कि अच्छी चीज थी, ऐसा नहीं होना था। आप खुद देते, बट ऐसे में अगर आप ऐसे 2-2 मिनट का था और नंबर वाइज जाना था, दैट्स नॉट फेयर। टीम में होता तो भी ठीक था भाई, नंबर वाइज मेरे लिए भी अनफेयर ही था। और पार्शियलिटी हो ही जाती है ऐसे में, चाहे आप कितना भी ना करना चाहो, पार्शियलिटी होती ही है। क्या है भाई, जिनका अकाउंट नहीं खुला है वो छोड़ो पीछे, जिनका अकाउंट खुला है वो तो थोड़ा आगे रहे। ये क्या है भाई, जिनका अकाउंट नहीं खुला है उनको तो मौका मिलना चाहिए ना, ऐसे तो बार बार पीछे होते रहेंगे तो ऐसे शो से बाहर चले जाएंगे। इस बार पहली बार मुझे खतरों के खिलाड़ी में कुछ चीज अनफेयर लगी। मेरे हिसाब से जो आशीष ने 22 मिनट बिताए अंदर और जो अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया उसने, क्योंकि उस टीयर गैस में 22 मिनट अंदर बिताना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, और उसको भाई सैल्यूट है, सैल्यूट टू आशीष। और ये हो गया अब हमारा एक सीरियस टॉपिक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक और कॉमेडी टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं शालीन बाबा। शालीन बाबा की जय, नॉलेज का भंडार शालीन बाबा। एक बहुत इम्पोर्टेंट फ्रेज है लाइफ में, नॉलेज इज पावर। इस सेट पे थोड़ा अलग हुआ, नॉलेज इज शालीन। सही बात है।
ओ भाई आप डॉक्टर ओहो हाँ बहुत टीच किया था क्लियर करेगा भाई सही कह रहा है भाई। शालिन को ये भी पता होगा कि इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, चलो वो पता है, सबको पता है, वो बता दिया। और कश्मीर ने एक और बात सही कही कि उसको ये भी पता होगा कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा, कुछ बता नहीं रहा है भाई। वो महान ज्ञानी बाबा हैं, वो उनसे कोई कैसे छुप सकता है, कोई चीज उनसे नहीं छुप सकती। जैसे कि बिग बॉस में था, आप सबको जानते ही होंगे। केबल कार का एक तरीका होता है, इसका एक टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था, पहले केबल कार जो होती थी ना, वो ऐसे नीचे लटकी रहती थी, है ना, चलने के लिए। अब क्या होता है, शालिन भाई तुम कितने साल के हो जो तुम्हें इतना सब कुछ पता है? ये जो उनकी नॉलेज है ना, वो ऐसे बढ़ती जा रही सही, है, सही। बढ़ती जा रही है, आसमान को छूते जा रही अब है। उसे निमृत के डायलॉग में थोड़ा और एक्सटेंशन डालते हैं। उनकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, नॉलेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आसमान को छू के जा रही है। ये नहीं, नॉट दिस वन, आसमान को पार करके निकल गई है वो दूसरे दुनिया, दूसरे यूनिवर्स, वो पता नहीं कहाँ है। अब वो साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पा रहे, साइंटिस्ट भी खो गए उसमें, साइंटिस्ट को भी नहीं मिल रही उसकी नॉलेज कहाँ जा चुकी है। डैम में क्या होता है, डैम के 2-3 कारण होते हैं डैम बनाने के। ये सीढ़ियां नहीं, ऐसे नहीं कि आदमी यहाँ से चल सकता है, नहीं, पानी गिरने के लिए। वाह वाह, फिर से थोड़ा समझ नहीं आया। कितनी इंफॉर्मेटिव बात बताई है कि जो डैम है ना, इसके 2-3 कारण होते हैं बनाने के। और जो सीढ़ियां होती है ना, ये उसके लिए नहीं है आदमी से चल के जा सकते, पानी के लिए गड़गड़ गड़गड़, और ये है पानी की गड़गड़ गड़गड़ ऐसे जाने वाली, ठीक है। बट 2-3 कारण होते हैं, वो किसको नहीं पता होगा भाई, डैम किस लिए होता है। 2-3 कारण आप बताइए, हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि भाई ये ज्योग्राफी वाली चीज आ गई, इसमें साइंस वाली चीज आ गई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कितने कारण होते हैं। मतलब उनको पता नहीं कैसे सब कुछ पता है, उनको कभी कभी फ्यूचर का भी पता है, उनके पास काफी तरह की नॉलेज है, इंग्लिश का सही कह रहा है। अंतर्यामी है वो। भाई अभिषेक के इंग्लिश के वर्ड आते कौन से, जो बोला इंग्लिश का वर्ड भूल गया है। वैसे उसने बात तो एकदम सही कही कि उसे कई बार फ्यूचर का भी पता होता है। बिग बॉस में भी कई कितनी बार हमने देखा था फ्यूचर का बता रहा था भाई। शालीन बाबा तो भाई मस्त, जय हूँ है, बहुत मस्त है भाई। ये शालीन का तो अलग ही किस्से चले आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि आज आपको यहाँ से जाना शिल्पा शिंदे एलिमिनेटेड, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सही है। इन व्हाटएवर यू डू। थोड़ी सी ऐसे लड़ाई भी हो रही थी तो अपने दोस्तों से मिलो। आउट हो गई, ठीक है। अब शायद बिग बॉस ना चले, खतरों के खिलाड़ी में गई शिल्पा शिंदे एलिमिनेट हो गई है। बिग बॉस सॉरी, शिल्पा शिंदे एलिमिनेट हो चुकी हैं खतरों के खिलाड़ी 14 के दूसरे हफ्ते से। और ये रही हमारी न्यूज। और भाई खतरों के खिलाड़ी के 2 हफ्ते का हमने रिव्यू कर लिया है। ओवरऑल समरी देखें तो अच्छा रहा है सीजन। बिग बॉस OTT 3 से ज्यादा ठीक है, इतना भी कोई बाइसनेस नहीं था इसमें। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगली वीडियोस में, और हमारी डिटेक्टिव की भी वीडियो जल्दी आएगी। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपको बिग बॉस के अनसुने किस्से जानने हो तो हमारे चैनल पे आके हमारी बिग बॉस प्लेलिस्ट को जाके देखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय बाय। तेरी यारी मेरे दिल से ही जुड़ी है, जिंदगी में मेरी तेरी यारी की